Praise God. प्रभु की स्तुति हो। I think many of you know how I came to this church. और आप में से बहुतों को पता है कि किस तरह से मैं इस कलीसिया में आई। I was 7 when my aunt used to carry me in the train and take me to CFC Parel Church. और मैं 7 वर्ष की थी, मेरी उम्र 7 वर्ष की थी जब मेरी आंटी जो है वह मुझे ट्रेन में ले जाकर CFC परेल लेकर जाया करती थी। I started knowing about Jesus from there as a kid. और बचपन से ही एक छोटा जब मैं बच्ची थी तब से मैंने प्रभु को जानना शुरू किया। So about the Sunday school, I used to only understand the things that were said in the Sunday school, and I never knew the seriousness of it. और जब मैं संडे स्कूल जाती थी तब वे बातें जो वहाँ सिखाई जाती और बोली जाती बताई जाती मैं केवल उतना ही समझ पाती। Then came my teenage years when I finally started understanding the word of God. और जब मैं अपनी किशोरावस्था में आई तब मैंने परमेश्वर को उसके वचन को जानना शुरू किया। Unfortunately, I was not strong enough and I drifted into the world. और मैं दुर्भाग्य की बात है कि मैं वहाँ पर उतनी दृढ़ और वहाँ पर सामर्थ्य के साथ खड़ी नहीं थी और मैं फिसल कर पीछे की तरफ संसार में चली गई। During that time when I was in 10th or 11th, there was this concept of being an introvert or extrovert. और जब मैं अपने 10वीं कक्षा 11वीं 12वीं कक्षा में थी तब वहाँ पर ऐसे स्वभाव जो मनुष्य के होते हैं कि जो अंदर दबकर या शांत रहने वाला स्वभाव और जो एक खुलकर रहने वाला स्वभाव का जो व्यवहार होता है लोगों का। And being an introvert was cool at that time. और उस समय की बात है जब वहाँ पर शांत रहने वाला जो व्यक्ति का चरित्र है उसे बहुत ही अच्छा माना जाता। So when I was in 11th, I was pretending to be an introvert so I could be cool. और मैं जब अपनी 11वीं कक्षा में पहुंची तब मैंने शांत रहने वाला जो स्वभाव होता है उस चरित्र का ढोंग करके शांत रहकर उनके साथ मिलना शुरू किया। I used to sit in the corner of the class, quietly being all good while believing that it was good for me. और शर्माते हुए शर्माने का और शांत रहने का दिखावा करते हुए मैं कक्षा में जाकर एक अलग कोने में औरों से अलग होकर झुंड से अलग होकर बैठना शुरू करती थी। All the while I was sad and unhappy also. और उसी के साथ साथ मुझे यह इस बात का बुरा भी लगता था और मैं दुखी भी बहुत थी। It was like I could be happy but I chose to be sad. और इसका मतलब यह है कि मैं खुश जरूर हूँ लेकिन मैंने दुखी होना चुना। I became double-faced. और मेरे दो चेहरे थे। I behaved one way in church and the other way in outside life in my class and tuitions. और मेरा एक चेहरा जो था जो कलीसिया वालों के लिए उनके सम्मुख था और दूसरा जो मेरा चेहरा था वह बाहर और मैं जहाँ पर क्लास जाती कॉलेज वहाँ पर था। So I started justifying my feelings and all the wrong things that I would do. और तब जो कुछ मैं गलत करती या फिर मेरी जो भावनाएं होती उन सब के ऊपर मैं अपने विचारों को रखने लगती। It went on till May. और यह सब कुछ जो चलता रहा यह मई महीने तक चलता रहा। I gave a testimony before also about me going to my sister's friend's house. और मैंने पहले भी इसके विषय में गवाही दी थी कि मैं अपने बहन के साथ आंटी के घर पर प्रेयर में जाती थी। Where seeing them made me realize how wrong I was. और उनको देखने के बाद मुझे इस बात का आभास हुआ कि कितनी गलत मैं थी। I remember the word where Jesus says, "You can either serve the world or the God." और मैंने यीशु मसीह के शब्द सुने कि तुम संसार और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। And I was serving the world. और मैं संसार की सेवा कर रही थी। When I was coming back in the bus, और जब मैं बस में फिर से लौट कर आ रही थी, I was enlightened with John 3:16. और तब मुझे यह प्रकाशन मिला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16। I have learned that verse many times. I have spoken that verse many times, but that day I understood it. और मैंने इस वचन को जाना है, सीखा है और इस वचन को मैं याद रखती हूँ, लेकिन उस दिन मुझे इसका अर्थ समझ में आया। Jesus died because he loved me. और यीशु मसीह मुझसे प्रेम करते थे, इसी कारण उन्होंने अपनी जान मेरे लिए दी। All this unhappy thoughts and the sadness that comes from the world. और जो कुछ भी मेरा यह दुखी रहना या दुख के स्वभाव में रहना, ये जो कुछ था वो संसार की ओर से आता है। You need to see that there is a heavenly Father who loves you more than anything else. और हमें यह देखने की आवश्यकता है कि हमारे लिए एक स्वर्गीय पिता है जो हमें सब कुछ से बढ़कर सबसे अधिक प्रेम करता है। I chose him because he chose me first. और मैंने उनको इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने पहले मुझे चुना। Jesus died before I was born so that he could pay for the sins Glory did. और यीशु मसीह इसीलिए आए कि जो भी पाप ग्लोरी करेगी उसके खातिर यीशु मसीह बलिदान हो। I remember elders saying that you should learn memory verse so when you are older you remember it and it actually helps.
और मैंने कई बार अपने से जो बड़े हैं बड़ों से कहते हुए इस बात को सुना है कि छोटे बच्चों से कहा जाता था वचनों को याद करो ताकि तुम जब बड़े होगे तब तुम्हें वह सहायता करेगा, और सचमुच यह सहायता करता है। The first big struggle that I faced was giving up my worldly desires. और सबसे बड़ा संघर्ष, पहला संघर्ष जो मेरे जीवन के लिए था कि वह सांसारिक लालसाओं को त्यागना। An example, I really liked listening to South Indian music. और जो उदाहरण है जिसका मैं उदाहरण देना चाहती हूँ वह South Indian music. साउथ इंडियन, और जो मेरा उदाहरण है संघर्ष के लिए वह साउथ इंडियन संगीत सुनना। That was the first thing I prayed for. और वह सबसे पहली बात है जिसके लिए मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। I was afraid that God will take away from me and I will feel sad and lonely about it. और मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर इस मेरी इच्छा को, मुझसे खुशी को दूर कर लेंगे, मुझसे छीन लेंगे, उसके कारण मैं बहुत ही दुखी हो जाऊंगी। But God actually worked in me and I automatically started disliking them. लेकिन परमेश्वर ने मेरे हृदय में, मेरे जीवन में भीतर से कार्य करना शुरू किया और मैं ही उन गीतों से नफरत करने लगी और मुझे वे अच्छे नहीं लगने लगे। This taught me a lot of things. और इस घटना ने मुझे कई सारी बातों को सिखाया। You just have to take the first step and God will help you in the rest. और आपको केवल यही काम करना है कि आपको पहला कदम आगे की ओर बढ़ाना है और बाकी सारा जो काम है वह परमेश्वर करेंगे। When I was young, I used to come up and speak here and it was never an issue for me. और मैं जब छोटी थी तब मैं आगे आकर धाड़स के साथ में बाटा करती थी, मैं आगे आकर बोलती भी थी। But as I grew older, I started becoming shy and always thinking that what will people think. और लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी मुझे इस बात का आभास हुआ कि मुझे शर्म महसूस होने लगी कि लोग क्या सोचेंगे मैंने कुछ कहा तो। God changed that also for me. और परमेश्वर ने मेरे लिए उस कार्य में भी मुझे बदलाव किया। I just have to stand up from my seat and come here and God will do the rest. He will put the confidence and boldness in me. अब मुझे केवल अपने स्थान से उठकर खड़े होकर यहाँ आगे आना है और बाकी सारा काम परमेश्वर करेंगे। वह सारा जो धाड़ा से हिया हुआ बोलने का वह परमेश्वर ही देंगे। Every day I am learning and looking forward to correct my mistakes. और हर एक दिन हर रोज मैं उठकर आगे की ओर देखती हूँ कि मैं अपनी गलतियों को सुधारूं और उससे सीख कर आगे बढ़ूं। An incident that happened to me yesterday. और जो कल के दिन में मेरे साथ में जो घटना हुई है, I was traveling in the bus and the conductor had come for tickets. I gave him I showed him where I wanted to go and he charged me 5 rupees, whereas my ticket was of 10 rupees. और मैं जब बस में सफ़र कर रही थी तो जब कंडक्टर जब मेरा टिकट लेने के लिए मेरे पास आया था तब उसने मैंने बताया मुझे कहाँ जाना है और उसने मेरा 5 रुपये का टिकट कट करके दिया, जबकि मेरा जो टिकट का मूल्य है वह 10 रुपये होता है। The old me would have justified it saying that was conductor's fault and not my fault. और मुझ में का जो पुराना मनुष्य था यदि वह वहाँ पर होता तो कहता कि यह तो गलती कंडक्टर की है, मेरी नहीं है। But the new me, she went to the conductor and explained the situation to him. लेकिन मुझ में जो नया मनुष्य तो प्रभु ने बनाया वह आगे बढ़कर कंडक्टर को जाकर कहता है कि ये मेरी गलती है। That's God's power. और यह परमेश्वर की सामर्थ्य है। As I take baptism today, I hope to completely give up the old me and to begin with Jesus in the new me. और जैसे कि आज के इस दिन में मैं बपतिस्मा लेने जा रही हूँ तो मेरी यह लालसा और इच्छा है कि मुझ में का जो पुराना मनुष्यत्व है वो पूरी तरह से मैं त्याग दूँ, मुझसे मिट जाए और मैं नए मनुष्यत्व को धारण करके आगे बढ़ूँ। I hope to be completely filled with the Holy Spirit. और मेरी यह आशा है कि मैं पूरी रीति से परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाऊँ। Please continue praying for me as I begin a new journey towards Christ. और कृपया करके आप सभी मेरे लिए प्रार्थना करें कि जैसे मैं इस अपने जीवन के नए सफर में यात्रा करने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। Amen. आमीन। So ग्लोरी को मैं 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। ग्लोरी, डू यू वांट टू हेट सिन एंड फॉलो जीसस? Yes. ग्लोरी ने यस कहा, हाँ कहा वो यीशु को फॉलो करने के लिए। सेकंड, ग्लोरी, डू यू वांट टू बी अ डिसाइपल ऑफ जीसस एंड टर्न अवे फ्रॉम द वर्ल्ड? Yes. ग्लोरी ने कहा हाँ, यस। तीसरी, ग्लोरी, डू यू बिलीव दैट जीसस डाइड फॉर योर सिंस, was buried and rose again on 3rd day? Yes. So ग्लोरी ने इसको हाँ करके कबूली किया। So ग्लोरी की इस कबूली पर मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। सेंटर सिस्टर स्मॉल पिलर वहाँ से कर, छोटा प्रार्थना आप वहाँ से कर, मराठी में नहीं कर।
प्रभू तुझी मुलगी आहे तू तिला निवडून घेतलंय प्रभू प्रभू तिचा आशीर्वाद दे तिला आणि समोर मन मोकळं कर प्रभू मन घाल तुझा असू दे प्रभू प्रभू तिच्या जीवनावर तुझा आशीर्वाद दे आणि पुढे चालण्यास तिला मार्गदर्शन लाव प्रभू तुला धन्यवाद देतो. Thank you Lord for this wonderful time. Since my like very small day childhood days, I have been going to meeting Sunday school, but not this church. Earlier I used to go somewhere else. It was a different church, but तो ऐसा नहीं है कि मैंने पहले गवाही नहीं दी है तो अभी गवाही क्यों देना, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि किस रीति से मेरा परिवर्तन परमेश्वर ने किया और मेरे अंदर वह बदलाव आया. और बचपन से ही लड़कपन से मैं कलीसिया में जाता था अपने माता पिता के साथ में. उस कलीसिया में नहीं, CFC में नहीं, परंतु कहीं और जाता था. But I didn't understand anything because maybe I was small or my understanding was weak. I think I was 8 years or 9 years old only. और मेरी उम्र लगभग 8 या 9 वर्ष की थी, तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था. शायद कारण हो सकता है कि मैं समझ नहीं पाता था या मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा था. So like I didn't understand anything. So it was like I didn't know why I was going there because I think my parents were taking me, that's why. और मुझे नहीं समझ आता था कुछ भी जो बताया जाता था, और मुझे यही लगता था कि मैं यहाँ पर क्यों जाता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता आते हैं तो मैं उनके साथ में यहाँ पर आता हूँ. And I never liked like going there because I don't like sitting. I used to run over here and there and do mischief. और मुझे वहाँ पर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे वहाँ पर एक जगह पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था. मुझे यहाँ वहाँ भागते रहना, खेल कूद करना पसंद था. Then as I grow up, I understood something like there are like three. There is Trinity. There is Heavenly Father. There is the Lord Jesus, and there is the Holy Spirit. I started to know these things. और तब मुझे थोड़ा थोड़ा करके समझ में आने लगा कि त्रिएक परमेश्वर है, जहाँ पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है. Basic way where they teach you in Sunday school these things, some stories. और जहाँ पर आपको संडे स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर जो कहानियों के द्वारा जो बताया जाता है, वह सब बातें मैं धीरे धीरे समझने लगा. But I never enjoyed the old church. I don't know why. It was. I think I felt like it was boring. और मेरा जो पुराना कलीसिया था जहाँ पर मैं जाया करता था, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. वह बहुत ही मुझे उबाऊ महसूस होता था. Then I think when I was in 8th standard or I think somewhere around that time, I met Brother Matthew and Brother Sam at Sister Mabel's house, who is from Khargar Church. और लगभग मैं 8वीं या 9वीं कक्षा में था. वह उस समय की बात है जहाँ पर मैं भाई मैथ्यू और भाई सैम से मेबल सिस्टर जो खारगर फेलोशिप में है, वहाँ उनके घर पर प्रेयर थी, और वहाँ पर मैं भाई मैथ्यू और भाई सैम से मिला. That's the first time I met them. It was a house meeting. They used to travel after work to take like a house meeting. और यह वो घर घर जो सभा होती थी, इकट्ठा हुआ करते थे. यह वह पहली बार है जहाँ पर मैं भाई मैथ्यू से और भाई सैम से मिला था. So when they shared, like it was something different than what I used to hear. Like that sometimes used to make me excited, like what I'm hearing. But still I didn't understand much, but it still made me excited. और तब वहाँ पर मैंने जो भाइयों के द्वारा, जो ब्रदर के द्वारा बांटने के द्वारा जब सुना, उस बात ने मुझे बहुत ही उत्तेजित किया, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसी बातें जहाँ मैं जाता था वहाँ पर नहीं सुनी थी, और मुझे ज़्यादा कुछ उनका कहना नहीं समझ आता था, फिर भी मैं उत्तेजित बहुत होता था. It's like I don't know what is ahead, like what, but still that something is there in the heart, and especially when Brother Sam used to make illustration, he used to narrate stories, I used to like that. और फिर भी मुझे समझ ना आने पर भी मैं सुनता था और मुझे वह उत्तेजित करता था. और भाई सैम विशेष करके जब बांटने के दौरान किसी बात का उदाहरण देकर जब उस बात को बताते थे, वह मुझे बहुत ही अच्छा लगता. Still it didn't make much change. I was still having friends, and probably like everyone who was like before convert, I used to watch all sorts of movies, sports and songs. Everything which this world offers, I did that. लेकिन इन सब बातों के कारण फिर भी मेरे जीवन में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं था. मैं वही सारे बातों में आनंदित रहता, आनंद मनाता, और वही सारे खेल जो है वो देखता, और चलचित्र देखता, मूवीज़ देखता. But as like you start growing, then you get in 10th, 11th, and when message is being preached in Sunday, so I used to feel convicted, like yeah, this is wrong, I shouldn't do this, but it's just like a law only.
और जब मैं कलीसिया में आता और भाइयों के द्वारा सुनता बांटने पर कि यह काम करना गलत है और यह सांसारिक रीति पर हम नहीं कर सकते, तब मुझे बुरा लगता, दुख होता, लेकिन इसके विषय में मुझे क्या करना था मुझे नहीं पता। But you know, like then you say like, yes, I want to follow, but you still don't want to follow. But you know, suppose you do something and now you feel, yeah, you have done wrong. There is some kind of sorrow. Like suppose you talked in a manner, or suppose some other thing. और तब मुझे इस बात का आभास होता कि कुछ ना कुछ मेरे साथ जो कुछ भी मैं करता और वहाँ पर यदि कुछ गलत होता, मेरे मन में मुझे दुख ज़रूर होता उस बात का कि हाँ मैंने कुछ तो गलत किया है, उसका दुख होता। Never before I imagined this. Like if I did something wrong, something is convicting me. But then slowly in college also, where some friends are making fun of teacher. Suppose they had to clap, so they keep clapping loudly, more and more loud. So I used to feel like doing it, but I did it. But after doing, I felt that I shouldn't do that. और जैसे कॉलेज में भी मैं जब जाता था वहाँ पर बच्चा जो भी हमारे साथ के जो संगी मेरे मित्र होते थे वह टीचर का मजाक उड़ाते और उन पर उनकी हंसी करते थे। जैसे कि जब वो कक्षा में आते हम उनका स्वागत करते समय तालियां बजाते तो हम तालियां बंद नहीं करते और लगातार बजाते ही रहते और मुझे वो न चाहते हुए भी वह करते रहता वहाँ पर। So I like doing, but after that there was some sorrow. I think it's also written in the Bible that is actually a good sorrow. It helps us to turn away from the things which you are doing. और जैसे कि वचन में भी हम पढ़ते हैं कि जब हमें कुछ ऐसा करने पे दुख होता है, मेरा मन दुखी होता है और वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर की ओर से भी आता है एक दुख हमारे हृदय में। God is in heaven, but He has given us church and He has given us brother who guide us. So there was this brother who used to always guide me. His name is Rohit. और परमेश्वर स्वर्ग में है और उसने हमारे लिए कलीसिया दी है और हमारे बीच भाइयों को रखा है और एक भाई हमारे बीच में थे जिनका नाम रोहित था जो मुझे बहुत ही सहायता करते थे। He used to always check up on me every Sunday, like how was your college, how did you spend your time, and even what food were you eating. और वह भाई मुझसे हर रविवार को मिलने पे पूछते मुझसे कि तुम्हारा पूरा सप्ताह का दिन कैसे बीता, तुमने कॉलेज में क्या क्या किया, तुमने पूरे सप्ताह भर में क्या क्या खाया। He sometimes used to, you know, like not speak against, but he was like opposing sometimes when I used to like go to stay at my cousin's place. You know, they were unbelievers, no? So he used to always check up on me. Oh, they are unbeliever, and how do they treat you? They are not believers. You are going there to stay. और तब मैं अपने भाइयों के पास जाता, चचेरे भाई जो विश्वासी नहीं है उनके घर जाया करता था और जब मैं उनसे ये बात बताता वो उसका सामना करते, विरोध ज़रूर करते थे। वे बताते थे कि तुम विश्वासी हो, वे अविश्वासी है, तो वे तुम्हारे साथ किस प्रकार का व्यवहार करते, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, क्या तुम उनके घर पर रहने के लिए जाते हो। At that time I didn't understand much. It's still you know, I was listening to message. I also gained good knowledge, but still I didn't give much attention to it. और उनकी भी बातों से मैंने काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर लिया लेकिन उस बात पर मैंने ज़्यादा अधिक ध्यान नहीं दिया। And I think God was giving me like so many opportunities after like knowing so many truths and all, so many Bible explanations, and still I didn't like know much of it or give attention to it. और परमेश्वर मुझे कई सारे अवसर और माध्यम के द्वारा परमेश्वर ने कार्य किया, मुझे बताया, सत्य की बातों को मैं बहुत अधिक जानता था, समझ पाता था, लेकिन मैं उन बातों पर ध्यान नहीं देता था। So what happens if you like don't hold on to it or like you're not praying for it, you go down, like you like go towards backsliding. लेकिन ऐसे कहा जाता है कि यदि इन बातों पर जो आपसे कही जाती है यदि आप ध्यान नहीं देते हैं, इन्हें कसकर पकड़ कर नहीं रखते हैं तो आप पीछे की तरफ फिसलने लगेंगे और पीछे चले जाएंगे। Like, during my college days I used to feel convicted like listening to worldly songs, so I used to forsake it, but eventually you know it came, those songs, movies and all, through some friends, they just want us to get addicted to it again. और तब मेरी ऐसी एक लत थी कि मैं कई सारे संसारिक गीतों को सुनने लगा, जो बाहर के जो गीत होते थे वे सब गीत सुनने लगा न चाहते हुए भी, और मैं उन्हें छोड़ना चाहता था लेकिन कहीं ना कहीं से मेरे मित्र जो है वह कुछ ना कुछ बताते और लाते मुझे देते, मैं सुनता था और कि मुझे भी लत लग जाए और मैं भी इन सब बातों में उलझा रहूं। Even after knowing like so much about God, you still do it, go ahead and do it. और इतना ज़्यादा अधिक परमेश्वर को जानने के बावजूद मेरे जीवन में ये सारी बातें होती थी। So then I got to degree college. I started my degree college. So then started using more mobile, and then I shared my mobile incident earlier.
और तब मैं जब डिग्री कॉलेज में आ गया तब मैं और अधिक अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करने लगा और उसके विषय में आगे जो घटना घटी मैंने आप सभी के बीच में बांटी थी। So I think that's the actual time where I felt like God doesn't want me to be like that. He wants me to be born again and accept Him as my personal savior. और तब मुझे इस बात का वास्तविक आभास हुआ कि परमेश्वर मुझसे चाहता है कि मैं परमेश्वर के मुड़ कर आऊँ, फिरूँ, मन फिराऊँ, मेरा नया जन्म हो, पश्चाताप करूँ, परमेश्वर को अब स्वीकार करूँ। Not because my mom and dad are taking me or they are recommending me or something like that. ऐसा नहीं कि मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया या मुझे बताया है इसीलिए मैं करता हूँ, परंतु I have to accept it. Like I have to take this decision now. और मुझे इस बात को स्वयं स्वीकार करना है और मुझे इसके विषय में स्वयं ही निर्णय लेना है। And that is one of those verses in Hebrews also, which also tells us we have to accept not as a God but as a heavenly Father. और यही इसी के विषय में इब्रानियों की पत्री में एक वचन इस प्रकार से बताता है हमें कि हमें उसे स्वीकार करना है परमेश्वर के रूप में नहीं परंतु एक स्वर्गीय पिता के रूप में। And after that things happen and slowly I started to know more and more of God, not in just knowledge but also I think wisdom. और तब मैंने परमेश्वर को और अधिक जानना शुरू किया, मेरी समझ और ज्ञान में नहीं परंतु बुद्धि में मैंने परमेश्वर को जानना शुरू किया। And the most recent example which I'll give is now Brother Matthew, which has started the new covenant and old covenant. और तब मैंने जैसे कि उदाहरण के लिए भाई मैथ्यू ने हाल ही में शुरू किया नई वाचा और पुराने वाचा का जो जीवन होता है उसके विषय में बताना। So just before brother started that series, I was reading from Romans. Like I continually reading from Romans chapter 1, 2 and 3 and I've read it like many times in the past. और तब भाई मैथ्यू ने जैसे इस वाचा नई वाचा पुरानी वाचा के विषय में बताने की जो श्रृंखला है उसके विषय में शुरू किया था, उसके पहले ही मैं रोमियो के पत्री के अध्याय 1, 2 और 3 को पढ़ रहा था। और ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी कई बार इस अध्याय को पढ़ा है। Many times and I never understood it. I think for 6-7 years I read Bible and I never understood. But it was recently I felt like now I'm understanding it. Like something opened up. और लगभग 6 से 7 वर्ष हो गए मैं बाइबल को पढ़ता था लेकिन कुछ भी उसमें से लिखी हुई बातों को समझ नहीं पाता, लेकिन अभी कुछ ही हाल ही के समय में मुझे ऐसा आभास होता है कि हाँ मैं उसमें लिखी हुई बातों को समझ पा रहा हूँ। That this I used to always get confused about our acquittal is based on doing good deeds or doing something good that God will accept us. और मैं इस विषय में हमेशा संदेह में रहता था कि क्या परमेश्वर मेरे अच्छे कामों के आधार पर मुझे अपनाता है या स्वीकार करता है। And sometimes when we disobey, we think God doesn't like us, or suppose we will do certain sins, we feel like we should do, but we fail it, or we didn't do this, we did this. We have to feel like that. और ऐसा आभास होता कि अगर मैं परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ तो परमेश्वर क्या सोचते हैं मेरे विषय में, उनको क्या लगता है, और मैं नहीं करना चाहता तो मैं ऐसे सोचता हाँ मैं मुझसे ये हुआ है, मुझसे ये नहीं हुआ है, तो प्रभु क्या सोचता है। And in Romans I read it's not written like that. It's written acquittal is not based on our good deeds but on Christ's blood. और वहाँ पर हम Romans और रोमियो में ऐसे लिखा हुआ है कि हमारी योग्यता हमारे कामों के आधार पर नहीं परंतु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर से आती है। It's like now these things are like getting revealed to me. I never understood anything. Now it's getting revealed. What is old covenant, new covenant? और ये सारी जो बातें थी, क्या होता है पुरानी वाचा, क्या होता है नई वाचा, ये सारी बातें जो मैं पहले नहीं समझ पाता था अब मुझे उसका प्रकाशन मिल रहा है। And I believe God also wanted me to take this decision regarding baptism. I didn't think much, but recently I think when some brothers asked what you are doing about baptism, I felt like I had to take it. और हाल ही में मैंने मुझसे भाइयों ने भी बात किया, मुझसे पूछा कि बपतिस्मा के विषय में तुम्हारा क्या मन है, क्या विचार है, और तब मुझे अंदर से ऐसे आभास हुआ कि नहीं अब समय लग रहा है जहाँ पर मुझे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। So on Friday I was talking with I had meeting with Brother Matthew. So he explained me very clearly what it is about. और शुक्रवार के दिन मैं भाई मैथ्यू से व्यक्तिगत रूप से जाकर मिला और तब उन्होंने मुझे समझाया पूरी रीति से कि यह क्या होता है, कैसे होता है। So I think I thank God for all that He has done for me and please pray for me. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो कुछ उसने मेरे लिए किया है और मेरे लिए आप सभी प्रार्थना करते रहें। पूछना चाहता हूँ आशीष, do you want to hate sin and follow Jesus? आशीष ने कहा yes. Do you want to be a disciple of Jesus and turn away from the world? Yes. आशीष ने कहा yes. आशीष, do you believe
that Jesus died for your sins, was buried, and rose again on third day. तो आशीष ने हाँ किया है. सो आशीष की इस कबूली पर मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उसके नाम से बपतिस्मा लेता हूँ. वन फुल सीधा. ओके फुल. Fully brother, can you pray for Ashish? And Father, we give you praise and glory. Lord, it's a great day in his life. Fill him with thy Holy Spirit, Lord. Pour your Holy Spirit upon us. So he will be real Ashish for everyone. He will be life-giving. He will experience newness